देखते हैं पैरादीप फॉस्फेट्स की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन पैरादीप फॉस्फेट में आप देख रहे होगे स्टॉक में यहाँ बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है आज, और एज इट इज हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी मैंने इसकी कॉल दी थी, और मोमेंटम एज इट इज देखते ही देखते यहाँ पे जो कॉल थी आज वो मैंने यहाँ पे 95 के अराउंड थी और 100 क्रॉस कर गया है स्टॉक। बुलिश सेंटीमेंट में स्टॉक और अच्छा चलने वाला है। तो बाकी चीजें देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या मोमेंटम रहेगा आने वाले दिनों में। वेल 10 मिलियन का वॉल्यूम तो आज ही देखने को मिला, 10% की तेजी भी थी और 20 डे ईएमए सस्टेन हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर ओवरऑल आप जोन जज करते हैं यहाँ से तो कुछ कन्वर्जेंस का मूव देखने को मिल रहा है अपन को। हालांकि यहाँ पे बराबर पूरा नीचे तो नहीं आया था इस जोन में, 20 डे ईएमए सपोर्टिव था। यहाँ पे स्टॉक में जो एक अभी वीकनेस दिखी थी वो पूरा ओवरऑल मार्केट ट्रेंड वीक था इसके वजह से, और फाइनली स्टॉक एक करेक्शन के बाद फिर से चल रहा है। शॉर्ट टर्म जो स्टॉक में करेक्शन हुआ वो यहाँ पे 36% हुआ। ज़्यादा करेक्शन स्टॉक दिखाता भी नहीं है बिकॉज बीच बीच में ये 35 36 इस तरह की करेक्शन अपना बनाता रहता है, तो बहुत ज़्यादा फॉल करता नहीं है स्टॉक। वेल ऊपर की दिशा में स्टॉक के लिए फिर से वही खुला आसमान आ गया है, और यहाँ पे बड़ी संभावना है कि स्टॉक 22% से 23% की तेजी दिखा सकता है। वजह है यहाँ पे स्टॉक क्योंकि लेटली यहीं से फॉल बने थे, 120 के आसपास से करेक्टिव फेज में गया था। तो बड़ी संभावना है कि नेक्स्ट सेशन यहाँ पे अगर बुलिश रहता है 105 का साइकोलॉजिकल लेवल के 5 पॉइंट बाद वाला जो एक सेल ऑफ रहता है वो सस्टेन करता है, तो 105 सस्टेन करने के बाद 110 से 12 और ऐसे ऐसे करके 120, और इसी जोन में ऊपर के लिए बड़ा हर्डल है 125 का। तो 125 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अपन को प्रारदीप फॉस्फेट में। तो भाई हाथ से मत जाने दीजिए, अच्छा स्टॉक है, वॉल्यूम अच्छे रहते हैं, मोमेंटम भी बना रहा है। 3 दिन पहले यहाँ पे आप देखें एक न्यूज भी आई थी, पैरादीप फॉस्फेट जो हैगा वो चलना शुरू इस वजह से भी हुआ है बिकॉज कॉर्पोरेशन रिज्यूम्स प्रोडक्शन एट गोवा प्लांट। द फर्टिलाइजर मेकर अमोनिया एंड यूरिया प्लांट इन गोवा रिज्यूम प्रोडक्शन ऑन थर्सडे फॉलोइंग अ शटडाउन ऑन मार्च 12। तो इस वजह से यहाँ पे एक बराबर तेजी देखने को मिल रही है बिकॉज प्लांट अगर स्टार्ट हो गया तो भाई सेल्स भी फिर राइज होती हैं धीरे धीरे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ फिर सारी चीज़ें अपने आप राइड ऑन मोमेंटम पे आने लगती हैं। तो पैरादीप में अपने अपसाइड के लिए ये सारे रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, और स्टॉक में जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा बाय एनी मीन्स कोई फॉल है तो 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर ये 100 का साइकोलॉजिकल लेवल ही ब्रेक हो जाता है तो भाई 97, ये दो सपोर्ट अपने एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ पे पैरादीप फॉस्फेट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया क्या मूव बन सकते हैं, कैसा क्या चल सकता है, पैरादीप में क्या मोमेंटम रहेंगे। यहाँ पे इस बार के रिजल्ट भी अगर आप नजर डालते हैं तो पैरादीप के बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। दिसंबर 2024 के जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें 4100 सीआर की सेल्स रही हैं, जो कि लास्ट ईयर सेम 2595 थी। तो सेल्स में तो बहुत ज्यादा जंप हुआ है। एज इट इज एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं जैसे सेल्स रहते हैं, तो 3769 सीआर के एक्सपेंस इस बार रहे जो लास्ट ईयर 2313 सीआर थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 336 सीआर निकल के आता है, लास्ट ईयर जो 282 सीआर था। और इस बार अगर आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 159 सीआर का रहा है जो लास्ट ईयर 109 था। तो ईपीएस यहाँ बढ़ के हो गया लगभग 2 रुपए के करीब। इन्वेस्टर्स में देखें तो प्रमोटर्स यहाँ 56% के साथ इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं, और काफी टाइम से ये 56 के ये राउंड रहते हैं। एफआई में 5% के स्टेक हो गए, और बड़ी बात तो ये है कि भाई यहाँ पे जो स्टेक हैं वो गोल्डमैन के और मॉर्गन स्टैनले के। तो दोनों ये आपको पता है कि यहाँ पे एनालिस्ट भी हैं ये दोनों, और साथ ही साथ एक वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है वीएनपी परिभाष भी उसी रेंज का आता है। तो यहाँ पे तीनों बड़े अपने एफआईआई के इन्वेस्टर्स हो गए। डीआई में जो स्टेक है वो एसबीआई, एलआईसी, निपन, डीएसपी, एचएसबीसी, आईसीआई, मिराई, एचडीएफसी एंड टाटा म्यूचुअल, ये सारे अपने आते हैं। तो अपने जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो भी कुछ कम नहीं है, वेल रिकॉग्नाइज कंपनी यहाँ पे डोमेस्टिक में भी एज इट इज होल्डिंग अपन को देखने को मिल रही है। तो आई होप एक आइडिया लग गया होगा कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ऊपर के लिए भाई ये टारगेट है, हाथ से मत जाने दीजिए, अच्छा स्टॉक है और यहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे ही बनाता जाएगा, तो नजर रखिएगा। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग भी अगर इसको जजमेंट में लेते हैं तो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग पकड़े तो यहाँ पे 107 का जोन निकल के आ रहा है कि ये जोन सस्टेन करेगा तो बुलिश सेंटीमेंट स्टॉक में लग जाएगा। तो आई होप अब एक आपको क्लियर आइडिया लग गया है। एक चीज और बता दूं, लाइव सेशंस भी लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे, ये शेड्यूल चलता है, और सुबह लाइव आता हूँ 9:30 बजे मार्केट आवर में, तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एंड सेम एज इट इज शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।